अगर आप किसी बिल्डिंग में हैं, कोई मजदूर काम कर रहा है, घर में अंदर है, आप दफ्तर में हैं, वहां पे कहीं आग लग जाती है और वो पूरी बिल्डिंग धुएं के साथ, आग के साथ भर जाती है। अगर आग बुझ भी जाती है तो उसके अंदर बहुत सारा धुआं जमा हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपने क्या करना है, यानी वहां ऐसे मौके पे आपकी इब्तदाई तिब्बी इमदाद क्या होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज तो ये है कि अगर कहीं आग लगती है, जब धुआं बढ़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाती है उस सराउंडिंग को, जो इर्द गिर्द का माहौल होता है हमारा, उसके अंदर ऑक्सीजन कम हो जाती है। ज़ाहिर हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए। अच्छा, और जब धुआं उठता है, ज़्यादा होता है, तो ये ऊपर की तरफ जाता है। किसी आप कमरे में बंद हो गए हैं, बिल्डिंग के अंदर आप कन्फाइन हो गए हैं, तो वहाँ से निकलने का तरीका क्या है? वहाँ से निकलने का एक तरीका तो ये है, अगर आप हेल्दी हैं, आप देख रहे हैं कि सामने से धुएं के बगोले आ रहे हैं, तो कोई आपको कॉर्नर ऐसा नजर आता है, वहां से चले जाएं, भाग के निकल जाएं। अगर ऐसी कैफियत नहीं है, आप अंदर फंस गए और धुएं से भर गई बिल्डिंग, ऐसी कंडीशन में आप लेट जाएं। आपने भागना नहीं है, आप भागेंगे वहीं गिर जाएंगे। आप वहां लेट जाएं, जैसे क्रॉलिंग नहीं की जाती कूनियों के साथ, उसके जरिए आप निकले। उसकी वजह यह है कि जो थोड़ा बहुत वैक्यूम बनता है वो नीचे बनता है, नीचे वाली जगह पे ऑक्सीजन आपको ज्यादा मिलेगी, धुआं आपके ऊपर ऊपर रह जाएगा। आपने क्रॉलिंग करते हुए बाहर निकलना है। दूसरा यह है कि अगर कोई अंदर बंद है, आपने उसको निकालना है, ठीक है ना। निकालते वक्त जो दरवाजा खोलना है, सबसे बड़ा इफेक्ट वहां से होता है। हमारे जितने दरवाजे लगे हुए हैं, सबको अंदर को खुलते हैं, ठीक है ना। बाहर आप देख रहे हैं, आपने तो ड्रेस पहना हुआ है ऐसा, अगर आप किसी को बचाने के लिए आए हुए हैं, आपको तो आग नहीं लगेगी, मगर अंदर आपने देखे धुएं से भरा हुआ है, अंदर आग भी लगी हुई है। आपने किसी को एवैक्यूएट करना है, बचाना कैसे करेंगे? दरवाजा जल्दी जल्दी नहीं खोलना। आप जल्दी दरवाजा अंदर ले जाएंगे, जो बाहर वाली आग है, जो चीजें हैं, वो आपके अंदर धंस जाएंगी और अंदर आग और भड़क उठेगी। आपने क्या करना है? दरवाजे को आहिस्ता 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 खोलना है, ताकि वो आपके एयर को, धुएं को रिपेल ना कर सके अंदर। तो बाहर वाली जो आग है या उसका फ्लो है, वो अंदर नहीं जाएगा। ये छोटा सा पॉइंट है, इस पर कोई पैसा नहीं लगना, सिर्फ अकल इस्तेमाल होगी और आप उससे उसको बचा सकेंगे। दूसरा, जो वहां मौजूद है अंदर, उसको भी आपने आवाज यही देनी है कि आप जमीन पे लेट जाएं। लेटने के साथ क्रॉलिंग करते हुए आप आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल जाएं। नीचे इतना सा वैक्यूम फुट 1.5 फुट का बच जाता है कि वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा होती है, बंदा बेहोश होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ऊपर अगर आप भागेंगे, ऊपर बहुत ज्यादा होती है, आपको वहीं पे पकड़ लेगी। आपके लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड चली गई, डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन ब्लड चला गया, तो आप वहीं पे बेहोश हो जाएंगे। क्यों? आपके ऑक्सीजन का लेवल कट जाएगा, आर्जी तौर पे बेशक कटे, मगर एक बार आप गिर गए, आपको दोबारा रिकलेक्ट अपनी एनर्जी को करते करते टाइम लग जाएगा, उतनी देर तक और नुकसान हो सकता है, आपके जिस्म में बर्न ज्यादा आ सकते हैं। तो एक तो ये चीज याद रखनी है कि आपने दरवाजा खोलना है तो आहिस्ता आहिस्ता, बल्कि जो बर्न सेंटर बने होते हैं या ऐसे जहां पे ये ट्रेनिंग करवाते हैं, वहां पे दरवाजे बाहर को खोलते हैं, अंदर को नहीं खोलते। हम तो अपनी आसानी के लिए करते हैं ना, उनको बाहर की तरफ है कि अगर कोई जोर से खोल भी दे तो कम से कम वो जो बाहर वाला इन्वायरमेंट है वो पीछे और पहले हो जाए, अंदर ना जा सके। अच्छा, एक तो ये बहुत अहम पॉइंट था, आग के हवाले से, धुएं के हवाले से, बिल्डिंग के हवाले से।